अमित जी, उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन घोष चौधरी हैं, एक बार उनके पास भी चलता हूं। चंदन जी, आपकी राय। दुख का बात है, अभी बंगाल में एक चुनाव हुआ। आपका साथ एक हफ्ता पहले बात हो रहा था, एक ही मतलब ये डिस्कशन में, तो हम लोग का उम्मीद थे ये बंगाल में जो चुनाव हुआ, ये चुनाव में कोई खून खराबी नहीं हुआ चुनाव का टाइम। लेकिन आपका साथ ये भी बात हुआ था, आफ्टर शॉक बोल के एक होता है, जो आफ्टर शॉक एक टेबल, ये अभी मालूम पड़ा एक ट्रांजिशन ऑफ पावर। ये तो ममता दीदी 3 साल मतलब 3 बार अपना जो 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 पावर पावर रिटेन की थी। लेकिन अभी जो पावर ट्रांजिशन हो रहा है, नया गवर्नमेंट नहीं आए और जो पिछले गवर्नमेंट उनका पावर भी सीज हो गए, इसका बीच में अभी 5 अगर खून हुआ और बहुत सारे मतलब हिंसा हो रहा पूरा बंगाल में, तो ये लेकिन सोच का बात है, क्योंकि ये अभी कंप्लीटली अंडर गवर्नर, और गवर्नर साहब अपना जो जो सीआरपीएफ एंड सो सेंट्रल फोर्सेस पूरा डिप्लॉयड हुआ है। ये सेंट्रल फोर्सेस रहते हुए भी अगर ऐसा हुआ तो ये लेकिन सही तरह ये बंगाल नहीं चल रहा है। अभी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, एंड सीआरपीएफ मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट के लिए भी अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ चंदन होते घोष, चल बड़ी रहा है। बात कर रहे हैं आप। चंदन घोष, आप बड़ी बात कर रहे हैं। संजय कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, पूरा का पूरा चुनाव खत्म हो गया। वो चुनाव जो कि बहुत घमासान जिसमें बना हुआ था, और पूरे चुनाव में कहीं भी हत्या नहीं होती, लेकिन चुनाव खत्म होता है और हत्या शुरू हो जाती हैं। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर है, पुलिस अभी है, ऑब्जर्वर हैं, चुनाव आयोग में हाथ में कमान है, और उसके बाद हत्याओं का दौर शुरू होता है। और यह तो तब होता है जब सत्ता बदल जाती है। सत्ता अगर रहती तो समझ में आता है, क्योंकि टीएमसी के शासन में, वाम के शासन में ऐसा होता था। लेकिन सत्ता बदलने के बाद यह हत्या हो रही है। संजय जी। नहीं, देखिए, अभी तो सत्ता नहीं बदली है। सत्ता तो जब ये शपथ ग्रहण होगा बीजेपी का, वो सरकार बनेगी, तब मैं कहूंगा कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, ट्रांसफर। मानस तो बदल गया है ना। मानस तो उसी वक्त बदल गया जब चुनाव आयोग ने अपने हाथ में कमान ले ली। एक एक बूथ पर इतने पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पर्यवेक्षक तैनात थे। मेरे कहने का मतलब पूरे बंगाल में एक हत्या नहीं होती है और इतना बड़ा घमासान चुनाव निपट जाता है, और चुनाव खत्म होता है और हत्या शुरू हो जाती है। जी जी जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन ने पूरी जिम्मेवारी के साथ बंगाल में चुनाव कराया। जो बंगाल कभी रक्त रंजित चुनाव के लिए जाना जाता था, मान करके लोग चलते थे कि बंगाल में चुनाव हो और हिंसा न हो, ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन बंगाल में इस बार चुनाव आयोग ने हिंसा मुक्त चुनाव कराने में सफलता पाई। यहां तक आश्वासन दिया गया कि चुनाव के बाद भी जो पोस्ट पोल वायलेंस होता है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां रहेंगे, और वो जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट है वहां पर, वो डिप्लॉयमेंट 2 महीने तक रहेगा, ताकि कोई अराजक तत्व को, अपराधी तत्व को इस तरह के वारदात अंजाम देने का मौका नहीं। चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एक इंटरिम प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ममता जी थी, जिसको आज उनके कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया गया और अब गवर्नर साहब के जिम्मे चीजें हो गई। मेरा कहना है कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है, काउंटिंग की प्रक्रिया समाप्त होती है, फिर जो वहां के स्थानीय पुलिस सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके डायरेक्शन के आधार पर फिर काम करने लगते हैं। बिल्कुल ये जो तस्वीर दिखी कि आपने चुनाव शांतिपूर्ण करा दिया, लेकिन चुनाव के बाद की जो ये तस्वीर है, इसमें क्या अपराधियों को लिए आपने खुली छूट दे दी कि ये जो स्पेस है, ये जो विंडो पीरियड है, इसमें वो अपना तांडव मचा करके फिर बंगाल को बदनाम करे कि बंगाल फिर रक्त रंजित हो रहा है। वहां पर अगर कानून ने, गवर्नर साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी को फ्री हैंड दिया कि आप इन अपराधियों से निपटिए, क्यों इस तरह से फिर ये तत्व जो है वो सिर उठाने लगे जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई?
तो कहीं ना कहीं से मैं मानता हूं कि ये पुलिस से चीजें छूटी है। ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट होता तो इस तरह के तत्व हिम्मत नहीं जुटा पाते। उस विंडो पीरियड का वो लाभ उठा करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। अब तो गवर्नर के हाथ में चीजें हैं, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है गवर्नर साहब क्या अधिकारियों के साथ बैठ करके कोई निर्णय पर पहुंचे कि ये 5 हत्याएं जो हो गई या जो अराजक तत्व फिर अपना सर उठाने लगे हैं उसको किस तरह से आप दंडित करेंगे, उनकी अरेस्टिंग कैसे होगी और आपका इंटेलिजेंस इनपुट क्या है। अगर आप पहले से इस बात को बता रहे थे कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है तो क्या कोई इनपुट नहीं था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद फिर इस तरह की चीजें होंगी। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर हो गया था। कोई आपकी पुलिस ने कोई आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कोई इनपुट नहीं दिया जिसमें इस तरह के अपराधियों को तांडव मचाने का मौका मिला और फिर 5 लोगों की हत्या हो गई। और जिसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि फिर ये रक्त रंजित बंगाल की तस्वीर दिख रही है, जो बंगाल हमारी संस्कृति की जननी रही है, जो बंगाल से हम प्रेरणा लेते हैं, जो बंगाल से हम ताकत लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वहां के पुलिस अधिकारियों को इस बात की समझ नहीं थी कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म होगा इन अपराधियों से निपटने की जिम्मेवारी हमारी होगी, चाहे वो इंटीम तौर पर ममता बनर्जी जी हमें डिक्टेट करें या गवर्नर साहब हमें डिक्टेट करें, डिक्टेट जो करें, या वहां की स्थानीय जो एसपी जो होंगे उनको तो डीजीपी ने टास्क दे रखा होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, कहां कहां उनको लगानी है, जिसमें वो चेक करें, अभी भी अपराधियों पर वो नजर रखें। फिर पोस्टपोल वायलेंस से निपटने की बात आप क्यों कर रहे थे कि 2 महीने तक हम डिप्लॉयमेंट दे करके पैरामिलिट्री फोर्सेस से हम इस पर नजर रखेंगे। चीजें छूटी है और जब चीजें छूटी है तभी सवाल उठ रहे हैं। और ये सामान्य चीज नहीं छूटी है। पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। नीरज मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज, मुझे किसी ने भेजा, पता नहीं वो सच्चाई है कि नहीं है, ये कहा जा रहा है कि भवानीपुर में जो काउंटिंग सेंटर है उसमें बीजेपी के एजेंट के तौर पर चंद्रनाथ रथ थे जिनकी हत्या हो गई है और उन्होंने बिना आईडी कार्ड के ममता बनर्जी द्वारा काउंटिंग सेंटर में एंट्री पर आपत्ति जताई थी और काउंटिंग को रुकवा दिया था, जो कि फुटेज भी उपलब्ध हैं और जिसकी वजह से ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर पर बाहर जाना पड़ा। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे धक्का मारा गया, मुझे बाहर निकाला गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चंदन, मुझे लगता है कि शायद चंदन ऐसी कोई जानकारी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ सच जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ये जो तैयार किए है इसमें कंस्पिरेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो सही है। एक दिन मतलब ये 59 सेकंड्स का एक्शन नहीं था, ये तो पूरा तैयार करके ये हुआ। एंड ये प्रिपरेशन कंस्पिरेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी संजय जी जो बोले हैं ये बात तो एकदम सही है। अभी ट्रांजिशन में पावर है कंप्लीटली इन्वेस्टेड टू द गवर्नर एंड गवर्नर विद द सेंट्रल फोर्सेस एंड द लोकल पुलिस। वो ठीक है, वो अपन चर्चा कर लेंगे। नीरज मेरे साथ मौजूद है। नीरज रह गए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं असल में जानकारी एक बार कंफर्म कर रहा था, इसलिए पूछना चाह रहा था। नीरज मेरे साथ मौजूद है। नीरज, सबसे बड़ी बात है कि बहुत प्लानिंग के साथ रैकी करने के बाद ये किया गया। और अमूमन जो देखा जाता है पश्चिम बंगाल में कि लोकल टाइप के गुंडे होते हैं, वसूली करने वाले गुंडे होते हैं, वो आकर हत्या कर चले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। यहां पर लेकिन शार्प शूटर जिसे कहते हैं ना, किलर, प्रोफेशनल किलर, वो यहां पर थे। उनके पास हथियार